हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है टेंस। टेंस यानी काल। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्यत काल। तो हम देखेंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। सेकेंड पास्ट टेंस, भूतकाल। एंड थर्ड फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो हम कार्य इस टाइम कर रहे हैं, जो हमारा काम इस टाइम हो रहा है, उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी इस टाइम हम पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं तो किस में कर रहे हैं? वर्तमान में। भूतकाल जो बीता हुआ कल होता है, जो बीता हुआ डे होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। एंड भविष्यत काल आने वाला कल। आने वाला यानी कि कल क्या होगा ये हमें अभी पता नहीं है। अगर कोई सेंटेंस दिया होता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट है? तो हम पहचानेंगे कैसे? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है एंड ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एंड पास्ट जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी एंड ते थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट टेंस कहते हैं। भविष्यत का देखेंगे। जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम विद्यालय जाता है। एंड हमने सेकंड लिया राम विद्यालय जाता था। एंड थर्ड राम विद्यालय जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। हमने बताया है कि प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। यानी कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है आते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसमें देखिए राम विद्यालय जाता है, यहाँ ता है आया है तो ये हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। यहाँ राम विद्यालय जाता था, यहाँ हमने बताया है पास्ट में ता है जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे। यहाँ देखिए ता था, नहीं जाता था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा?
पास्ट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर का देखेंगे, जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर कहते हैं। राम विद्यालय जाएगा, लास्ट में गा आया तो ये हमारा फ्यूचर। ये हम पहचानेंगे ऐसे, जिस वाक्य में ता है प्रेजेंट, ता था पास्ट एंड गा गे गी फ्यूचर। ये भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल का बोध होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जिस वाक्य में पास्ट टेंस यानी भूतकाल का बोध होता है पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर में भविष्यत काल का बोध, जिस वाक्य के अंत में भविष्यत काल का बोध होता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये तो हमने सीखा कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को, वाक्य को, कि कौन सा हमारा टेंस है। अब हम देखते हैं ये जो 3 टेंस है इनके 4-4 पार्ट्स होते हैं। देखेंगे प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड सेकेंड present continuous tense. Third, present perfect tense, एंड फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो हमारे प्रेजेंट के 4 पार्ट हुए। ऐसे ही पास्ट के होते हैं। फर्स्ट, पास्ट indefinite tense, and second, past continuous tense, and third, past परफेक्ट टेंस। फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट का हुआ, ये 4 पार्ट्स पास्ट के हुए। यहाँ देखेंगे फ्यूचर। फर्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एंड सेकेंड, फ्यूचर continuous tense, and third, future perfect tense, fourth, fu, and fourth, future perfect continuous टेंस। हमने टेंस पढ़ा। टेंस यानी काल, समय। टेंस के 3 पार्ट्स
टेंस 3 टाइप्स का होता है, फर्स्ट प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं, यानी ये 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट में भी होता है, पर ये नाम सेम होगा, बस प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाता है हमारा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी सेम रहेगा, बस आपको ये 4 वर्ड याद करने हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारे रहे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के 4 पार्ट्स। टेंस का अध्ययन करने से पहले हम वाक्य का अध्ययन करेंगे। वाक्य 4 टाइप्स का होता है, फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकेंड निगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ इंट्रोगेटिव निगेटिव। फर्स्ट अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड लास्ट एंड फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वाक्य यानी सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी सिंपल, जैसे राम विद्यालय जा रहा था, या फॉर एग्जाम्पल राम विद्यालय जाता है। ये हमारा क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। एंड नेगेटिव, राम विद्यालय नहीं जाता है। ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव, क्या राम विद्यालय जाता है। ये इंट्रोगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, क्या राम विद्यालय नहीं जाता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। ये हमारे वाक्य थे। सेंटेंस, वाक्य यानी सेंटेंस। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस भी इसको बोलते हैं, एंड सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, एंड थर्ड इंट्रोगेटिव यानी क्या, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या तुम वहाँ जाओगे, तो इसमें देखिए क्या राम विद्यालय जाएगा, क्या से हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या भी आता है और नहीं, ये दोनों आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आज हमने टेंस और उनके पार्ट्स के कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।